अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है सूजी का हलवा। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट। इसमें सॉफ्टनेस के लिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट डाला था, एंड तक देखिएगा रेसिपी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी हमने आधा किलो ली है, लेकिन आपको मेजरमेंट के लिए मैं बता रही हूँ। जितने कप सूजी होगी उतने ही कप जो है ना चीनी हम लेंगे। ये 1 कप हो गया। और ये 2 कप। अगर आपका कप बड़ा है तो आप उस हिसाब से अपनी मेजरमेंट कीजिएगा। वैसे आधा किलो थी सूजी, लेकिन मैंने घर में अपने कप के हिसाब से देखा तो ये 2.5 कप सूजी थी। ये देखिए, ये 2.5 कप है। अब हमने चीनी भी देखें कितनी है, उसके बराबर होनी चाहिए जितनी सूजी है। चीनी भी आधा किलो है। आधा किलो सूजी और आधा किलो चीनी। घर के कप छोटे हैं तो उस हिसाब से 2.5 कप है। इसमें बराबर का मीठा डलता है। और ये बादाम इस तरीके से मैंने काट लिए थे, और किशमिश अच्छी तरह से धो ली थी, और खोपरे को इस तरीके से कट कर दिया था। अब एक पैन में हमने ऑयल लेना है थोड़ा सा। जो सूजी है हमारी उसको हमने भूनना है इस ऑयल में। इसमें हम इलायची डाल देंगे। 2 अदद इलायची डाल देंगे ताकि खुशबू आ जाए सूजी में। सूजी को हमने छान लिया था। अब हम इसको भूनने लगे हैं ऑयल में। इसका कलर लाइट होता है तो हमने थोड़ा इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा करना है। ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए। ऐसा हमने इसको कर लेना है भून के। और आंच हमने तेज नहीं रखनी, आंच स्लो रखनी है इसको भूनते हुए, क्योंकि सूजी जल भी सकती है अगर हम तेज आंच करेंगे तो। ये देखिए, सूजी बस इस कलर की होनी चाहिए। अब इसको हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का कलर आ जाएगा। अब हमने दोबारा से ऑयल डालना है। 1 कप के करीब ये मैंने ऑयल डाला था। अब आंच को हमने ना मीडियम कर देना है। और ये 4 से 5 अदद इलायची थी, इसको हमने क्रश कर लिया था ज़रा सा, और इसको ऑयल में डाल दिया था। ये हम चाशनी बना रहे हैं हलवे की। सूजी हमने अलग निकाल दी है। जब ये ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जो हमने चीनी नाप के रखी थी वही हमने इसमें डाल देनी है, आधा किलो चीनी। और इसको ऐसे ही थोड़ी देर चम्मच चलाना है। थोड़ी सी देर चम्मच चलाने के बाद इसमें ना हमने पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पानी ज़रा ज़्यादा ही होना चाहिए। और अब इसको पकाएंगे चाशनी को। चीनी इसमें देखिए घुल रही है। ये घुल गई है चीनी इसमें आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे। ये देखिए, इसको तेज आंच पे ऐसे पकाते रहेंगे। इस दौरान ही हमने इसमें खोपरा, किशमिश और बादाम शामिल कर देने हैं। और इसी तरीके से इसको पकाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है।
इसमें चीनी बराबर की ही डलती है, हमेशा से याद रखिएगा सूजी के हलवे में। अगर आप इससे कम करेंगे तो थोड़ा फीका रह जाएगा फिर हलवा। ये देखिए अब ये तो पक चुका है। आँच को हमने स्लो कर देना है, अब ना मीडियम कर देना आँच को, और इसमें जो भुनी हुई सूजी थी ना वो शामिल कर देनी है। ये देखिए अब इसको चलाते रहना है आपने ना, रुकना नहीं है। ऐसे आप चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। पानी इसका ना आहिस्ता आहिस्ता जो चाशनी है ना वो खुश्क होने लगेगी, इसी पे ही सूजी में जज्ब होने लगेगी वो आहिस्ता आहिस्ता से। ये आपने बस चम्मच को चलाते रहना है, इसमें टाइम नहीं लगता, बस थोड़ी ही देर लगती है और पानी खुश्क हो जाता है और हलवा रेडी हो जाता है। ये देखिए अभी देखते ही देखते ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से पानी जज्ब हो गया इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है हलवे की। जब इस तरीके की लुक आ जाएगी तो अब उस इंग्रेडिएंट की बारी है जो हलवे को सॉफ्ट कर देगा। ये अब हम उसमें डालने लगे हैं वो इंग्रेडिएंट क्या है ये देखिए। इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे एंड पे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सॉफ्टनेस लाएगा हलवे में और टेस्ट भी दोबारा हो जाएगा। ये बस हमारा हलवा रेडी हो गया है। हमने एंड पे ये मिल्क शामिल करना है इसमें। माशाल्लाह से ये हलवा रेडी है, तो अब इसमें हम केवड़ा एसेंस डाल देंगे। 3-4 ड्रॉप इसके हमने डालना है केवड़ा एसेंस के। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बस हमारा हलवा माशाल्लाह से रेडी है। ये हमने डिश में निकाल लिया। अब इसमें हमने जो बादाम कटे हुए थे बाकी जो बचाए थे वो ऊपर से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे बादामों को। माशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना हलवा। ये हम टेस्ट करने लगे हैं इसे। बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।